अनवर हुसैन की पहचान संजय दत्त के मामा, सुनील दत्त के साले साहब या नरगिस के भाई या फिर अभिनेत्री जाहिदा के चाचा जैसे कितने ही रिश्तों से की जा सकती है, मगर वे सभी उस कलाकार के साथ अन्याय करने जैसी पहचान होगी, क्योंकि अनवर हुसैन माता जद्दन बाई के पुत्र होने के अलावा एक ऐसे अभिनेता भी थे जो सहनायक के रूप में जितने अच्छे से सकारात्मक भूमिकाएं करते थे, उतने ही वे खलनायकी में भी माहिर थे। याद करें दिलीप कुमार की श्रेष्ठतम फिल्म गंगा जमुना में जमींदार अय्याश साला बने अनवर हुसैन का रूप दर्शकों को कितना गुस्सा दिलाता था। अनवर हुसैन के अभिनय के कारण दिलीप कुमार का डाकू बनना ज्यादा सही लगता है। वहीं अनवर हुसैन देवानंद की श्रेष्ठतम कृति गाइड में उनके ड्राइवर दोस्त गफूर के रोल में कितना सकारात्मक रोल निभा गए थे। राजू गाइड से राजू स्वामी बने अपने बिछड़े दोस्त से मिलकर जिस अंदाज में वे बेतहाशा रोते हैं और अंत में उपवास पर बैठे उसे मित्र के स्वास्थ्य के लिए मंदिर में नमाज पढ़ते दुआ मांगते अनवर हुसैन भूले नहीं भुलाते। उन्हें अनवर को राजेश खन्ना की एक बेहतरीन फिल्म बहारों के सपने में आशा पारेख के साथ चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे गाते देखे तो अपनी बीवी से छुपकर नियमित शराब पीने वाले मौजीले पात्र में भी वे उतने ही जचते थे। मगर अनवर हुसैन हमेशा से चरित्र अभिनेता कहाँ थे? अन्य चरित्र अभिनेताओं की तरह वे भी कभी हीरो थे। उन्हें चांस भी दिया था AR कारदार जैसे बड़े निर्माता ने संजोग में। उन दिनों अनवर ऑल इंडिया रेडियो में बतौर उद्घोषक काम करते थे। उनकी आवाज का दम सुनकर कारदार साहब ने अनवर को संजोग का हीरो बनाया, परंतु सिनेमा का पर्दा अनवर के लिए नया नहीं था। वे बाल कलाकार के रूप में माता जद्दन बाई के कारण कुछ फिल्मों में आ चुके थे। संजोग उपरांत भी 2-3 फिल्में बतौर नायक आई जरूर, मगर हीरो बनने के लिए चेहरा और विशेष तो टिकट खिड़की पर तकदीर भी तो चाहिए। अनवर हुसैन के पास उस समय दोनों नहीं थे, जिसका सबूत रंग महल नामक फिल्म थी। रंग महल वो फिल्म थी जिसमें अनवर हुसैन ने पहली बार खलनायक बनना स्वीकार किया था। हीरो नहीं तो विलन ही सही, लेकिन जब आपकी किस्मत साथ नहीं देती तब आपको सोने की खान से भी कोयला मिल सकता है। अनवर हुसैन को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने वाली प्रथम फिल्म रंग महल भी जलकर कोयला हो गई। रंग महल की नेगेटिव लेबोरेटरी में आग लगने की वजह से जल गई। फिल्म आई ही नहीं, वरना रंग महल की नायिका भी तो सुरैया जैसी बड़ी अभिनेत्री थी। नसीब के सामने हथियार रखते हुए अनवर भोपाल चले गए। भोपाल में उन्होंने घी का व्यापार करना प्रारंभ किया, पर नसीब ने उसमें भी साथ नहीं दिया। उसे छोड़ कपड़े का व्यवसाय किया तो वहां भी घाटा आया। भोपाल में कमाना तो दूर की बात थी, बल्कि अपनी जमा पूंजी को अनवर कम कर रहे थे। इससे तो बंबई अच्छा था, अभिनेता के तौर पर पैसे तो लगाने नहीं पड़ते थे, जो भी मेहनताना मिलता था वो अपना होता था। फिर माता और भाई भी तो थे। वो वापस मुंबई आ गए, जहां उनके भाई अख्तर हुसैन रोमियो जूलियट बना रहे थे। उसमें अनवर हुसैन को लिया गया, मगर किन हालात में? रोमियो जूलियट में अंततः अनवर को मिली भूमिका के लिए पहले अन्य अभिनेता याकूब को लिया गया था, परंतु वे बीमार हो गए और एक्टर मजहर खान उस पात्र में साइन हुए। अब पलटती तकदीर का खेल तो देखिए कि ऐन वक्त पर शूटिंग के लिए मजहर भी नहीं आ पाए। परिणाम स्वरूप परिवार के लड़के अनवर को अभिनेता का काम मिल गया। रोमियो जूलियट में तलवारबाजी के दृश्य भी थे। अनवर ने उसकी बाकायदा तालीम ली और उन सीन को भी बखूबी किया। नतीजा ये हुआ कि रोमियो जूलियट के लिए उस साल पत्रकारों की एक संस्था की तरफ से अनवर हुसैन को सम्मान मिला। रोमियो जूलियट से अभिनय की यात्रा जो फिर से शुरू हुई, वो अंत तक बरकरार रही। उनके पात्रों में भी विविधता थी। हमराज में वे आर्मी के कैप्टन बने थे, तो नन्हा फरिश्ता में प्राण और अजीत के साथ मिलकर नन्ही बच्ची को अगवा करने वाले डाकू बने थे। असली नकली में घर से निकले अमीर देवानंद को अपनी खोली में आसरा देने वाले गरीब दोस्त भी अनवर थे। फिल्मों के साथ साथ उनका संबंध सुनील दत्त और नरगिस की संस्था अजंता आर्ट्स के साथ भी गहरा था।
शायद सबको पता हो कि अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन नरगिस के सौतेले भाई थे। जद्दन बाई की गायिका पर फिदा होकर मोहन बाबू ने इंग्लैंड जाकर डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर उस गाने वाली से शादी करने की हिम्मत उन दिनों में की थी। शादी के लिए मोहन बाबू ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम अब्दुल रशीद रखा था और उनके परिवार वालों ने मोहन बाबू से अपने को अलग कर दिया। नरगिस का असल नाम फातिमा अब्दुल रशीद इसी वजह से था। नरगिस के लिए उनके दोनों सौतेले भाइयों में से अनवर हुसैन का मेल जोल कितना अच्छा था, ये सुनील दत्त के साथ उनकी हुई शादी के समय भी पता चला था। नरगिस की जीवन कथा लिखने वाले जेटीएस जॉर्ज के मुताबिक जब नरगिस और सुनील दत्त ने आर्य समाज में सादगी से शादी कर ली, तब सबसे पहले वो दोनों हुसैन भाइयों से मिलने गए थे। उस वक्त नाराज अख्तर हुसैन ने देर रात हो गई है ये कहकर नव दंपति को मिलने से इनकार कर दिया था, जबकि अनवर ने ना सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थीं। अनवर हुसैन दत्त परिवार और अजंता से इतने अच्छे से जुड़े थे कि उनके साथ जवानों के मनोरंजन के लिए सीमा पर भी जाते थे। इन स्टेज शो में बहुधा वे कॉमेडी करते थे। ऐसे ही एक सार्वजनिक शो में हमने उन्हें सुनील दत्त से एक फरमाइश बड़े ही अनोखे अंदाज में करते हुए देखा था। उन्होंने क्या कहा था ये तो याद नहीं है, मगर इतना जरूर याद है कि उपस्थित सारे लोग काफी देर तक हंसते रहे थे। उनके जवाब में सुनील दत्त ने भी उसे हंसी खुशी के माहौल को आगे बढ़ाते हुए कहा था, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, एक तरफ जोरू का भाई, दूसरी तरफ सारी खुदाई। तभी चुटकी लेते हुए अनवर बोले, दत्त साहब, हमें तो बम्बई के रोड पर आए दिन होती खुदाई के अलावा कोई खुदाई दिखती नहीं। इतने हंसमुख इंसान को व्यस्तता के उन दिनों में लकवा का हमला हो गया। अंततः 1988 की 1 जनवरी के दिन अनवर हुसैन का इंतकाल हो गया।